शेयर करना, वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से। तो हम शेयर करते हैं फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज वगैरह। तो कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? शेयर करना। जो भी तुम शेयर करना चाहते हो वो, और जो तुम नहीं शेयर करना चाहते वो मत करो। तो वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में और कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या फर्क है? वेरी गुड, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नारायण। कम्युनिकेशन स्किल्स का मीनिंग क्या है? अच्छे से शेयर करना। तुम जितने अच्छे से शेयर कर सकते हो उतना तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। यू कैन सेट क्लियर बाउंड्रीज। आर यू गेटिंग मी? व्हाट कैन यू सेट? क्लियर बाउंड्रीज, कि मेरे को ये नहीं चलेगा, इसके लिए कम्युनिकेशन लगता है। आर यू गेटिंग मी? एंड मेनी अदर थिंग्स। हैव अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस। समझ में आई बात? जैसे बहुत टाइम पे हमको अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करने पड़ते हैं ना, किसी को बोलना पड़ता है कि भाई ये नहीं चलेगा, ये अच्छा नहीं है, तेरे बारे में ये बात बहुत बुरी है, मेरे को गलत लगती है। बोलना पड़ता है, बोलने की इच्छा होती है ना, लेकिन बोलना पड़ता है। क्यों? जरूरी है। तो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस कैसे किया जाए उसके लिए भी तुमको कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब तुम्हारे माइंड में एक सिचुएशन आ रही होगी जहां पे तुमने अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस किए होंगे। कैन यू रिमेंबर दिस? एटलीस्ट एक दो बार तो किए होंगे। किसने किए ही नहीं है? नीड टू डू दैट। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि तुम बोलने से डरते हो, तुम लोगों को चाहते हो कि लोगों को बुरा ना लगे, ये तुमको लगता होगा। यू नीड टू हैव अ लिटिल अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस। अब कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे इसके ऊपर भी, बट यू गॉट द मेन पॉइंट, यू गॉट द क्रक्स ऑफ द मैटर। समझ में आएगी ना बात? हाँ, इंग्लिश समझ में आ रही है ना? हाँ, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे हो तुम। ठीक है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रिगरिंग वेरियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस कॉन्शियसली। तुमको कैसे इमोशंस ट्रिगर करने हैं लोगों के बीच में? पॉजिटिव इमोशंस भी ट्रिगर करने हैं और नेगेटिव इमोशंस भी ट्रिगर करने हैं। वो कैसे होगा? कम्युनिकेशन से ही होगा ना। अगर तुम किसी को गाली दोगे, हाँ वही वाली, तो नेगेटिव इमोशंस भी ट्रिगर करने पड़ेंगे उसके अंदर, राइट? तो वो कैसे होगा? थ्रू कम्युनिकेशन। और ये सोच समझ के करना चाहिए। क्या है? एक मैंने वर्ड यूज किया है, कॉन्शियसली। क्या यूज किया है? कॉन्शियसली। मतलब क्या? सोच समझ के। तुम जो भी चीज सोच समझ के करते हो ना, कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये सबसे बड़ी पावर है इंसान की। आर यू गेटिंग मी? ये इंसान की क्या है? सबसे बड़ी पावर है। हमारे साथ क्या लाइफ में चीजें हो रही होती हैं, मतलब हम पैदा भी खुद की मर्जी से नहीं होते हैं, क्यों होते हैं? हो जाते हैं ना। तो हमारी लाइफ में चीजें 90% ऑफ द टाइम्स हो रही होती हैं, हम कॉन्शियसली कोई चीज करते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस लोगों के अंदर कॉन्शियसली ट्रिगर करने हैं। कैसे ट्रिगर करने हैं? सोच समझ के। मतलब अगर किसी को बुरा लगना इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, तो बुरा लगाना है उसको। 90% ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव फील कराना है, बट 10% ऑफ द टाइम्स ऐसा भी टाइम आ गया जब तुमको सामने वाले को बुरा फील करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन स्किल। के उसको बुरा भी लग जाए, वो चेंज भी हो जाए, और वो तुम्हारी बात को समझ भी जाए। ये स्किल है कि नहीं है? डू यू एग्री विद ऑल दिस? मतलब जो मैं बात बोल रहा हूं ये तुम उससे कनेक्ट कर रहे हो ना, कि तुमको ऐसा लग रहा है कि सर मतलब क्या बात कर रहे हो यार, हवा वही लग रहा है ना? वेरी गुड, थैंक यू एक्सप्रेशन देने के लिए। तो इसके लिए करते हैं। अब कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो आज से 10-11 साल पहले मैंने सोचा था और मेरा दिमाग फट गया था। वो तब नहीं फटा था क्योंकि तब समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें समझ में आने लग गई। वो इतनी पावरफुल लाइन है कि अगर वो तुमको समझ में आ जाए तो तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। हो सकता है इमीडिएटली ना आए, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। श्रुति, आर यू गेटिंग मी? यस। तो वो लाइन क्या है? वो लाइन है, यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट। क्या लाइन है वो? यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या है? तुम कम्युनिकेट ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कम्युनिकेट ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम सोचोगे कि सर मैं चुप बैठूंगा, मैं मेरा मुंह बंद कर लूंगा, इससे भी कम्युनिकेट होता है ना? क्या कम्युनिकेट होता है? कि भाई कुछ, हाँ शांत बैठा हूं, या कुछ तो भी छुपाने की कोशिश कर रहा है, या ये अपना पागलपन दिखाना नहीं चाह रहा दुनिया को। दुनिया का कहते हैं ना कि जब तुम मुंह खोलते हो तब सामने आता है कि तुम अंदर से कैसे हो, राइट? तो वो दिखाना नहीं चाह रहा है। ही इज ट्राइंग टू बी
सीक्रेटिव, तो वो ये बात तो कम्युनिकेट कर रहा है कि ही इज ट्राइंग टू बी सीक्रेटिव, वो हर बात तुमको बताना नहीं चाह रहा है, तो ये बात कम्युनिकेट हो रही है ना। तो ऐसा हो सकता है कि तुम कम्युनिकेट ना करो। अब तुम यहाँ पे सारे लोग शांत बैठे हो, लेकिन हर किसी के चेहरे को देख के मेरे को समझ में आ रहा है माइंड में क्या चल रहा है। Are you getting me? सबके मन में अच्छी चीजें चल रही हैं, राइट? क्योंकि मैं ही ऐसे तो किसी के मन में खराब चीजें भी चल सकती है, बट हु गिव्स अ फक अबाउट इट, कौन परवाह करता है इसका। तो यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट, तुम कम्युनिकेट ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बस में जाके बैठ गए और कंडक्टर आया, चला धुळे 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 ऐसा बोला उसने, का रे वो तुला काही बोलवलं का मी, तुला बोलवलं का मी, काही पाहिजे का मला, असं सांगितलं का तुला मी, तू बस में आके बैठा है, इसका मतलब क्या है, तुझे कहीं तो भी जाना है। तो यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट, तुम तुम्हारे एक्शंस के थ्रू और इन एक्शंस के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हो। आर यू गेटिंग मी श्रद्धा? अच्छा, किस बात से रिलेट कर पा रही हो, ये जो मैं बात बोली ये तुमको कहाँ पे कनेक्ट हो रही है? तुमको कोई लाइफ का इवेंट याद आ रहा है कि जहाँ पे तुम क्लास में कभी हुआ था ऐसा, या कोई दोस्त ऐसा, या कोई सहेली ऐसी जो छुपा रही थी लेकिन तुम समझ गई थी बात? वो बात मत बताओ, लेकिन ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं हुआ है? अरे वाह, बहुत प्यारी हो तुम, बहुत भोली हो तुम, वेरी गुड। किसी के साथ, सबके साथ हुआ है ये चीज़ें कि कोई छुपा रहा था लेकिन तुमको समझ आ गया था, हुआ ऐसा? हाँ। तो कैसे पहचानोगे लोगों को? थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड थ्रू मीनिंग्स, थ्रू कि हर बात का कुछ मीनिंग होता है, वो कैसे समझना है वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जानना चाहोगे? लोगों की साइकोलॉजी समझने में कीड़ा है, इंटरेस्ट है? होना तो चाहिए ना, पर्पस है ना तुम लोगों की लाइफ में। क्यों समझना है साइकोलॉजी? मेरे को मालूम है क्यों समझना है। फिर जो बोला था मैंने, मेरे बाबू छोड़ ने खाना खाया कि नहीं खाया तो उसके लगता है। अब कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं बैरियर्स? मतलब क्या, तुम कितना भी अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओ, तुम नरेंद्र मोदी बन जाओ, संदीप माहेश्वरी बन जाओ, सोनू शर्मा बन जाओ, शाहरुख खान बन जाओ, निखिल गुप्ता बन जाओ, तारीफ कर रहा हूं मैं, हंसो तो सही यार, मजा क्या, हंसो, ताली मत बजा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। तो कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं यू विल मेस अप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एकदम 100% कम्युनिकेशन अच्छा कर लो। देयर आर सर्टेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन में कुछ रुकावटें हैं, वो रुकावटें 100% सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो कितने परसेंट सॉल्व हो सकती है? वेरी गुड। कितने परसेंट सॉल्व हो सकती है? अगर तुमने 50% सॉल्व कर ली तो तुम एक्सीलेंट कम्युनिकेटर बन गए। आर यू गेटिंग मी? इतना मतलब वो है वो बैरियर्स कम्युनिकेशन के। तो जानना चाहोगे क्या क्या कम्युनिकेशन में बैरियर्स है? ठीक है। तो फर्स्ट इज नॉट फाइंडिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस। किसके साथ होता है ये? रेज योर हैंड्स। सबके साथ होता है। वेरी गुड। कि बोलना है लेकिन शब्द सूझते नहीं है। वेरी गुड। ये होता है ना हर किसी के साथ। हाँ, तो ये इंग्लिश में नहीं है, हर जगह पे होता है, हिंदी में भी होता है, मराठी में भी होता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे तुमको रीजन बताऊं मैं? वोकैबुलरी, ओके ठीक है, ये वेरी गुड, दैट्स आल्सो अ रीजन। बट उसके पीछे एक रीजन ऐसा है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है लॉजिकल इंसान और एक होता है फीलर। एक क्या होता है? लॉजिकल इंसान और एक होता है इमोशनल इंसान। लॉजिकल इंसान को वर्ड्स एकदम इजीली मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन इमोशनल इंसान को मिलते हैं क्या? इमोशनल इंसान को सिर्फ ये बोल के काम चलाना पड़ता है, कसं वाटतं ते मी सकाळी आंघोळ केलं नाही ना तर कसं वाटतं ते। अब ये जो लड़कियां बोलती ना शादी होगी तो आमचे हे पण ना खूप हे तो ये क्या है, ये उनको बोलना है लेकिन उनको वर्ड्स एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन बात पहुंच जा रही है ना। हाँ, तो शी कैनॉट से ना दैट ही इज अ ब्लडी एसहोल, शी कैनॉट से दैट ना, सो दैट्स व्हाई शी इज सेइंग कि आमचे हे पण ना खूप हे। तो ये फीलर है। क्या है? हाँ, तो फीलर लोगों को वर्ड्स इजीली नहीं मिलते, लॉजिकल लोगों को वर्ड्स इजीली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिल जाते हैं। तो तुमको जितना तुम लॉजिकल होगे तुम्हारे वर्ड्स उतने मिलते जाएंगे। लॉजिकल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, किताबें पढ़ो। क्या बात बोल दी सर, पता ही नहीं थी हमको। लोगों को सुनो, राइट, बी कॉन्फिडेंट। तो पहला क्या है? नॉट फाइंडिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस। दूसरा है फाइंडिंग वर्ड्स बट नॉट शेयरिंग ट्रू फीलिंग्स सो कांट कनेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वर्ड्स उनको पता होते हैं लेकिन बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि डर लगता है, इनसिक्योरिटी होती है। क्या होती है? मैं अगर बोलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा,
उसको मेरी ये बात पता चल गई तो क्या होगा, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा या छोड़ के चली जाएगी, होता है कि नहीं? तू तो बहुत ज़्यादा स्माइल ठीक है। तो फाइंडिंग वर्ड्स बट नॉट शेयरिंग ट्रू फीलिंग्स, ये होता है असली चीज़, राइट? तो कुछ चीज़ें तुमने सीक्रेट रखनी है, हर चीज़ें नहीं बतानी, यू नो, लाइक कि मैंने रात को क्या खाया क्या नहीं खाया, ये नहीं बताना चाहिए ना। व्हाई शुड यू शेयर दिस? लोगों की इमेजिनेशन भी सो पावरफुल यार। आर यू गेटिंग मी? तो हाँ, फाइंडिंग, तो इससे तो जैसे तुम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, तो कुछ चीज़ें तुमको शेयर करनी है। अगेन दैट इज अ स्किल, कि तुम जो चाहते हो वो बता दो और जो ना चाहते हो वो न मत बताओ, दैट्स अ स्किल। आर यू गेटिंग मी? थर्ड इज प्री कंसीव नोशंस। थर्ड इज व्हाट? अगर समझो तुम्हारे घर में तुमको कोई समझता होगा कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी, तुम कितना भी अच्छी बात कर लो, उनको समझ में आएगी क्या? नहीं। अरे नहीं नहीं, हमारी भूमिका है ना अच्छी है, लेकिन ये मामले में नहीं। भले वो मामले में कोई ऐसा एक बात बता दे कि सामने वाला हिल जाए, लेकिन प्री कंसीव नोशन क्या है कि ओमिका ये है, व्हाटएवर दैट इज, राइट? तो प्री कंसीव नोशन होता है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कम्युनिकेशन का। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके बारे में लोग सोचते हैं कि भैया ये बहुत लॉजिकल इंसान है, इसके दोस्त बन ही नहीं सकते, जो कि ट्रू है। लेकिन लॉजिकल लोग भी तुमको बहुत सारे से मिल जाएंगे, जिनको बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे तुमको। आर यू गेटिंग मी? तो प्री कंसीव नोशंस रखना जरूरी है क्या? ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, अगर मैं तुमको बोलूं पैसा, किसका इमेज आया माइंड में? किसका मुकेश अंबानी का है? नहीं आया? अरे वाह, वेरी गुड। कि पड़ोसी में किसी का आया होगा ना, चाचा मामा ताऊ का, उनके बहुत सारा पैसा है, राइट? नहीं आया? अच्छा, फिर ऐसा है क्या कि सारे पैसे वाले चोर होते हैं? ऐसा है? ये क्या है? प्री कंसीव नोशन है। क्या है? तो तुमको पैसे वाले सारे चोर ही मिलेंगे, तुमको अच्छा पैसे वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? प्री कंसीव नोशन है। ये कम्युनिकेशन में क्या है? एक बैरियर है। क्या है? तो इसका सोल्यूशन क्या है कि सी थिंग्स एज दे आर। सी थिंग्स, जैसी चीज है वैसे देखो, तुम्हारे फिल्टर्स के थ्रू मत देखो। पैसे वाले कमीने नहीं होते, बहुत सारे पैसे वाले भी अच्छे होते हैं। गरीब सारे अच्छे नहीं होते, बहुत सारे गरीब लोग भी बहुत कमीने होते हैं। आर यू गेटिंग मी? इट्स नॉट लाइक दैट। इंसानी जो फितरत होती है ना, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आर यू गेटिंग मी? Yeah, so that is called judgment. Again the same thing. Judgment मतलब क्या है कि judgment पास मत करो, right? कि don't call someone, you know what? पांचवा beliefs। पांचवा क्या? तुम्हारा belief क्या है? अगर तुम्हारा belief है कि ये ऐसा ही होता है ना, मेरे को हमेशा गलत ही लोग मिलते हैं, be rest assured तुमको गलत ही लोग मिलेंगे, मेरे साथ ना हमेशा गलत ही होता है, तो क्या होगा? गलत ही होगा। रिक्षा वाले नाशिकचे ना, लाईक काय सांगायचं तुम्हाला? अशोक स्तंभावर तुम्ही रवी कारंजाला जाताना असे जातात ना, ते जसा त्यांचा बापाचा रस्ता आहे। ये क्या है? बिलीफ। नहीं, 90% होंगे वैसे, नो डाउट, लेकिन 10% तुमको जो अच्छे होंगे उन पे ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ क्या है कि सारे रिक्शे वाले कैसे होते हैं? दे आर ब्लडी एसहोल्स। आर यू गेटिंग? सो दैट्स अ बिलीफ। तो बिलीफ इज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तुमको जो चीजें है वैसी दिखेगी नहीं, सामने वाला कुछ और कह रहा है, उसका मतलब कुछ और है, वो हो सकता है अच्छा है, लेकिन तुम क्या मान रहे हो कि वो कमीना है, ही इज अ बास्टर्ड, यू थिंकिंग दैट, राइट? सो डोंट हैव एनी बिलीफ। दैट्स पास्ट एक्सपिरियन्सेस। जैसे तुम्हारे घर पे सुना, अरे तुला काय माहिती बेटा, तुम्हाला काही अनुभव नाही आत्ताचं, आमच्या टायमाला तुम्हाला काय सांगायचं, काय व्हायचं, हे कर म्हणजे हे होईल, ये क्या है? पास्ट एक्सपीरियंसेस। लेकिन आज की सिचुएशन वैसी है क्या? आज की सिचुएशन टोटली चेंज होगी ना ओमकार? एम आई राइट इन सेइंग दैट? सो past experiences are one big barrier in communication or in anything, right? Then next is lack of understanding. लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम? कि हम लोगों को अंडरस्टैंड करने आते हैं ना, लॉजिक के थ्रू अंडरस्टैंड करने आते हैं। किसके थ्रू? इमोशंस के थ्रू अंडरस्टैंड ही नहीं करते लोग, राइट? अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा, व्हाई द फक यू आर एक्टिंग सो बिची वेयर, विल से दैट, बट वुड ही ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज शी गोइंग थ्रू? है ना, कि आमचे हे पण खूप हे, बट हे जे आहे उसका प्रॉब्लम क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो क्या है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम इमोशंस नहीं समझते। क्या नहीं समझते? अगर आप इमोशंस समझो तो 99% आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? इज दैट क्लियर श्रद्धा? या। लैक ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन। लैक ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन। एम्पैथी मतलब क्या? सिंपैथी मतलब दया। लैक ऑफ क्या? अगर तुम्हारी लाइफ में किसी को तुम दया नहीं करते हो तो
यू आर नॉट गुड। एम्पथी, एम्पथी मतलब क्या? एम्पथी और सिंपथी में क्या फर्क है? सिंपथी मतलब दया, सिंपथी मतलब क्या? और एम्पथी मतलब किसी की जगह पे खुद को रख के देखना और वो क्या फील कर रहा है वो फील करना, उसको क्या कहते हैं? तो अगर तुम्हारे अंदर एम्पथी होगी तो तुम लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी या हो जाओगे अपने आप? राइट? जैसे कि अभी तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, अगर मैं समझ जाऊं और वही मैं फील करूं और फिर देन आई विल टॉक टू यू, देन वुड यू कनेक्ट मी विद मी और वुड यू हैव प्रॉब्लम कनेक्टिंग विद मी? इट्स इजी टू कनेक्ट विद मी। आर यू गेटिंग मी? सो एम्पथी होनी चाहिए, सिंपथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपैशन आता है एम्पथी से। अगर तुम्हारे अंदर एम्पथी है तो तुम्हारे अंदर लोगों के लिए कंपैशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे अगर समझो इसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझ जाऊंगा, राइट? दैट्स फाइन। जरूरी नहीं कि यही करो तुम, बट दैट्स कंपैशन, दैट्स हाउ आई एम सेइंग, राइट? दैट्स माय वे ऑफ सेइंग दैट, दैट इज कंपैशन। सिनिकल ॲटिट्यूड क्या होता आहे? तुला माहिती आहे का, लोक जे पण काम करतात ना त्यांचं स्वार्थ असतं. काय असतं? असा म्हणत असेल ना त्याच्या मनात नक्कीच हे चालत असेल. क्या है ये? सिनिकल एटीट्यूड. क्या बोलते हैं? मतलब कोई भी इंसान कोई कर रहा है ना, उसके पीछे कोई पर्पज है. ये ऐसा कर रहा है, इसके पीछे कोई पर्पज है, राइट? कोई बिना पर्पज की कोई चीज करता नहीं. 90% ऑफ द टाइम्स देखो हम बिना पर्पज की चीजें कर रहे होते हैं. इतने अगर इंटेलिजेंट हम होते तो आज हम नरेंद्र मोदी की जगह नहीं होते. और हमारा उठना बैठना किसी ऐसे इंसान के साथ है क्या कि जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है? यूजुअली हमारे जैसे लोगों के साथ ही होता है. तो सिनिकल एटीट्यूड मतलब क्या कि इसके मन में कुछ तो भी ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से ये मुझसे बात कर रहा है. होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज वन बिग बैरियर टू कम्युनिकेशन. यू नीड टू ट्रस्ट पीपल. व्हाट यू नीड टू डू विद पीपल? यू नीड टू ट्रस्ट देम. आर यू गेटिंग मी? रनिंग इन अ पैटर्न. इमोशनल नीड्स. इमोशनल नीड्स मतलब क्या? मेरी खुद की इमोशनल नीड है कि मेरी कोई, हाँ इमोशनल नीड है. हर किसी की कोई ना कोई इमोशनल नीड होती है ना. किसी को कोई मुझे प्यार नहीं करता एंड बहुत सारी इमोशनल नीड्स होती है. लोगों की क्या होती है कि हाँ जैसे दुकानदार के जा रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं एक एक रुपए के लिए. तो क्या लगता है कि वो दुकान वाला सस्ते में दे रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा लूट रहा है. तो ये क्या है उसकी इमोशनल नीड. उसको क्या चाहिए? सर तुम्ही एक काम करा, 10 ठिकाणी विचारून घ्या मग तुम्ही माझ्याकडे या. ये उसने क्या कर दी? इमोशनल नीड सॉल्व कर दी सेल्समैन ने. तो अभी उसको गारंटी आ गई ना. तो इमोशनल नीड में लोग रहते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आर यू गेटिंग मी? रनिंग इन ए पैटर्न. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कि हम हर कोई जब से पैदा हुए हैं 4-5 साल की उम्र के बाद से कहते हैं कि इंसान का ब्रेन सिर्फ 5 साल की उम्र तक डेवलप होता है. कितने साल तक? टाइम निकल गया. मेरा भी निकल गया. ठीक है. तो रनिंग इन अ पैटर्न मतलब क्या है कि हम जो 5 साल की उम्र तक सीखते हैं वही लाइफ में कैरी करते रहते हैं. अगर कोई गरीब फैमिली से पैदा हुआ है वो अमीर बनने के बारे में सोच सकता है. इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? थोड़ी है या बहुत है? थोड़ी है, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? गरीब था. तो उसके पैटर्न क्या देखा उसने? पैटर्न क्या बन गया है कि लाइफ में गरीबी इज द थिंग. लाइफ में व्हाट्स द पैटर्न? आर यू गेटिंग मी? तो रनिंग इन अ पैटर्न. सो आर यू ऑल रनिंग इन अ पैटर्न? सम काइंड ऑफ पैटर्न एवरीबडी इज रनिंग इन. किसी तरीके के पैटर्न में हर कोई रन कर रहा है. समझते है कुणाल? है ना? भावना पोचता आहेत ना? कुठं नाही पोचला तर विचारून घे मला. एस्टैब्लिश सोशल रिलीजियस बिलीफ्स. हर किसी का कुछ ना कुछ रिलीजियस बिलीफ है. दैट आई वोंट वांट टू टॉक अबाउट मच थिंग्स. तो हर किसी के रिलीजियस बिलीफ है, उसके हिसाब से हम मानते हैं ये ऐसा है वैसा है वैसा है एंड ऑल दैट. एनकल्चरेशन. एनकल्चरेशन म्हणजे जे एक चांगला वर्ड आहे मराठीत, संस्कार. काय आहे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एनकल्चरेशन. इंग्लिश का ही वर्ड अच्छा था, क्यों बोला है मराठी में वर्ड ऐसा चलता है ना. तो एनकल्चरेशन मतलब कि हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ तरीके के संस्कार हैं. वो संस्कार कैन बी गुड, इट कैन बी बैड. जैसे आतंकवादी अच्छे संस्कार है, बुरे संस्कार है? ब्राह्मण अच्छे संस्कार है, बुरे संस्कार. एंड बाय ब्राह्मण आई डोंट मीन एनी पर्टिकुलर कास्ट. बाय ब्राह्मण आई मीन कि जो इंसान लर्नेड है, जो सीखा हुआ है. अच्छे संस्कार है, बुरे संस्कार है. तो एनकल्चरेशन, संस्कार इज वन बिग थिंग कि जो तुम्हारी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अगर तुम बहुत अमीर फैमिली से आ रहे हो, तुमको गरीबियों की प्रॉब्लम समझ में आएगी क्या? घंटा समझ में आएगी. यू नेवर अंडरस्टैंड इट. अगर तुम बहुत गरीब फैमिली से हो, तुमको अमीरों की प्रॉब्लम समझ में आएगी क्या? अमीरों की तो मजा ही रहती है. सर क्या है, 2 नंबर का काम करते हैं, सारे कमीने होते हैं. तुमको उनकी प्रॉब्लम तब समझ में आएगी जब तुम, are you getting me? So this is enculturation. Next is external factors you may or may not have control over. बाहर की कुछ चीजें होती है जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है, नहीं हो सकता है. अगर यहाँ पे लाउड स्पीकर चालू हो जाए कोई बड़े पॉलिटिशियन का, अपन यहाँ पे ले सकते हैं क्या सेशन? मैं क्या जाके झगड़ा करूंगा क्या उससे?
देखो कहाँ फेंक देंगे मालूम नहीं पड़ेगा वो। आर यू गेटिंग? सो व्हाट इज द थिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स यू मे नॉट हैव कंट्रोल ओवर। मैं यहाँ पे सेशन ले सकता हूँ बट कुछ चीजें ऐसी है कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आर यू गेटिंग? सो एक्सटर्नल फैक्टर्स इज वन बिग इशू। तो अगर तुमको ये बैरियर समझ में आ गए तो यू कैन, हाँ, तो तुमको एक बात क्लियर हो जाएगी। कैन आई गेट अप लिटिल कि वो हो जाएगा? इज इट दैट, वुड यू एलिवेट अ लिटिल? लेट मी सी, इज दैट फाइन? हाँ, दैट्स क्लियर, ठीक। तो जब तुमको समझ में आता है ये बैरियर्स है तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि बोलना सुनने से आधा भी इंप्रेसिव नहीं है। क्या समझ में आएगा? बोलना सुनने से आधा भी इंप्रेसिव नहीं है। हम लोगों की सबके माइंड में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश रहती है ना, बहुत बड़ी चाह रहती है ना कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि लोग इंप्रेस हो जाए। वो इंप्रेस होता है क्या? घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? लोग नरेंद्र मोदी को सुनते हैं उसको भी गालियां देते हैं, अरे तेला क्या समझता है। ऐसे कट्टे पे बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, राइट? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस पीपल से दिस, दे डोंट इवन थिंक फॉर अ सेकंड। और वहां पे लोग हाँ अग्री भी कर रहे होते हैं, नहीं तुझा म्हणणं बरोबर है। सो लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? लिसनिंग डबल इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग से। स्पीकिंग उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लिसनिंग। अब ये मत बोलो सर आप तो बोले जा रहे हो, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि बावलो यहाँ पे वही काम लेके आया हूं मैं। लेकिन क्लास में तुम जब देखोगे तुम सबको एक्सपीरियंस होगा कि मैं बोलते वक्त लोगों से सुनता हूं। हैव यू ऑल एनकाउंटर्ड द थिंग, राइट? आई लिसन टू पीपल, राइट? तो लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। लिसनिंग इज मोर इंप्रेसिव देन स्पीकिंग। इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट बट इट इज मोर इंप्रेसिव। तो तुम चाहते हो ना कि ये लोग इंप्रेस हो जाएं, तो यू लिसन टू देम। आर यू गेटिंग मी? हाँ। अब वर्ड्स दैट यू लिसन आर नॉट 0.1 देन वर्ड्स दैट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी जो तुम वर्ड्स सुनते हो, जैसे मैंने कहा ना कि लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिसनिंग। तुमने सुन लिया कि सर पे जाके कि मतलब सर से सुन लिया कि भैया लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। घर पे गए, योर फादर इज टॉकिंग टू यू, मॉम इज टॉकिंग टू यू, लाइक शी इज गॉट अ पॉइंट देयर, या डैड यू गॉट अ पॉइंट, पप्पा काय चाललंय, काय कुठे जास्त इंग्लिश शिकवलं। तो अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिसनिंग। लिसनिंग के लिए किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेन करना ईजी नहीं है। वो चॉइस होती है, वो क्या होती है, और कई बार तो वो हालात बन जाते हैं ऐसे कि तुमको झक मार के लोगों को समझना ही पड़ता है। शादी हो गई, पति नहीं समझ में आ रहा है, क्या करोगे, छोड़ दोगे इसको? पप्पा बोलेंगे बेटा आता काहीच इथं तू यायचं नाही, तू समझ गया? तो अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट लिसनिंग। आर यू गेटिंग? तो अंडरस्टैंडिंग इज मोर। अभी अंडरस्टैंड क्या करना है? दो चीजों को अंडरस्टैंड करना है। एक होता है लॉजिक, दूसरा होता है इमोशंस। एक क्या होता है और दूसरा क्या होता है? कोई तीसरी चीज है क्या? देखो कितना सिंपल हो गया। समझना क्या है तुमको सामने वाले का? लॉजिक समझना है और इमोशन समझना है। अगर ये तुमको दो चीजें समझ में आ गई, तुमको लोग समझ में आ गए। इफ यू गेटिंग इमोशन फर्स्ट, लॉजिक ऑटोमेटिक कम्स। इट्स अदर वे राउंड। मतलब लोगों को पहले इमोशनल समझना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। नंबर वन इज, प्लीज एवरीबॉडी, व्हाट इज नंबर वन? एंड नंबर टू इज, हाँ, ये दो चीजें समझनी है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। अब इन दोनों को जब तुम नहीं समझते हो तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है? मी त्याला 100 वेळेस सांगितलं, त्याला समजलंच नहीं। क्यों? क्योंकि तू ये समझा नहीं कि उसको लॉजिक नहीं समझना है, उसका इमोशन समझना है। आर यू गेटिंग मी? मी त्याला, अरे तो काहीच कामाचं नाही हो, त्याला तुम्ही सांगून काही उपयोग नाही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, यू आर अ व्हेरी वंडरफुल पर्सन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? तो काहीच कामाचं नाही, त्याला सांगून काही उपयोग नहीं। तो हमने क्या नहीं समझा उसका? या तो इमोशन नहीं समझा, या तो लॉजिक नहीं। 99% ऑफ द टाइम्स तुमको इमोशन समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? फीलिंग समझने की जरूरत है। आर यू गेटिंग दैट? या राइट। तो इमोशन समझने की जरूरत। तो जब तुम लॉजिक और इमोशन नहीं समझते तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। व्हाट हैपेंस? कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? झगड़ा होता है। व्हाट हैपेंस? क्या होता है अर्पिता? क्या होता है? झगड़ा होता है। अरे उसको सब समझ में आएगा, उसको नाटक करने हैं, ड्रामा क्वीन है वो। हाँ ठीक है। तो दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट, इसके से झगड़ा होता है, राइट?
तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए तुमको कुछ अलग अलग पैटर्न्स हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या है? लॉजिक और लॉजिक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहला किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है? मेरा लॉजिक ये नहीं समझ रही, इसका लॉजिक मैं नहीं समझ रहा हूं, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, राइट? तो क्या समझना है वहां पे? इसको मेरा लॉजिक समझना है, मेरे को इसका लॉजिक समझना है। अब लेट मी टेल यू बाय द वे, लॉजिक दो इंसान कंप्लीटली कभी किसी की एक दूसरे का समझ नहीं सकते। 100% कभी लॉजिक पॉसिबल ही नहीं है समझना किसी का, क्योंकि हर किसी का ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड है। इमोशनली सारे सेम हैं, लॉजिकली सारे अलग अलग हैं। आर यू गेटिंग मी? तो लॉजिक किसी का 100% नहीं समझ सकते। क्या? हाँ वो होता है, वेरी गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो फिर अच्छी बात है ना, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ही सॉल्व हो गया, राइट? दैट्स अ गुड थिंग। तो लॉजिक है लॉजिक। अब लॉजिक में तुमको कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करना है, उसमें यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट। लॉजिक का कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब अगर मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं और ये लॉजिकल बात कर रही है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज राइट। ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का सबसे बड़ा मैटर है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो दो कंप्यूटर इंजीनियर्स है, ये आई डोंट थिंक सो दिस बग इज गोना वर्क दिस वे, यू नो, इंग्लिश में बोल रहे कुछ, दूसरा वाले बोल रहा हाँ आई थिंक यू आर राइट बट व्हाट आई थिंक फ्रॉम वेयर आई सी इट दिस इज दिस वे। तो लॉजिक और लॉजिक वो दे हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट कि सही क्या है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा है इमोशंस एंड लॉजिक। दूसरा क्या है? ये होता है यूजुअली पार्टनर्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के बीच में। तो सामने बैठना चाहिए था मेरे, बहुत अच्छे से बात होती थी अपनी। तो क्या है? हाँ हाँ सामने बैठो, नहीं रोज कैमरा, तो कैमरा संभालने का है। हाँ ठीक है, that's the way you know how deal with it, logic and emotions, right? तो इमोशंस और लॉजिक, तो यूजुअली लड़कियां कैसी होती हैं? इमोशनल होती हैं, और लड़के कैसे होते हैं? लॉजिकल होते हैं। कुछ लड़के इमोशनल होते हैं और कुछ लड़कियां लॉजिकल होती हैं, बट वो एक्सेप्शन है। क्या है? अभी पापा से पैसा निकालना है, कौन जल्दी से निकाल सकता है? क्यों? उनको मालूम पड़ता है कि पापा की कौन सी चाबी कहां घुमाने की है। लड़के निकालते क्या? लड़के क्या करते हैं? मम्मी को बोलेंगे मम्मी जाएगी, तो जा कौन रही है? हाँ, एक लेडी ही जा रही है। तो यूजुअली वीमेन अंडरस्टैंड इमोशंस। इसके लिए रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आते हैं मेल फीमेल में, क्योंकि सामने वाला बात कर रहा होता है किस बारे में? इमोशंस के बारे में, और हम उसको लॉजिकली ले रहे होते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो लॉजिक और इमोशंस के बीच में है, तो यू हैव टू, इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ लॉजिक एंड इमोशंस? हाँ बता, व्हाट इज द सोल्यूशन कि कैसे कम्युनिकेट करना है कि लॉजिक और इमोशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला लॉजिक और लॉजिक का क्या निकालना है? व्हाट इज राइट। इमोशंस और लॉजिक का क्या है? फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। क्या करना है? फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। एक कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड निकालो कि जहां से इसकी भी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये लॉजिक और इमोशन के कॉन्फ्लिक्ट का देख कितना इंटरेस्ट आ गया उसको। तो लॉजिक और इमोशनल तो उसका ये सोल्यूशन है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे करना है? फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो सकता है कि बीच का रास्ता निकाला जा सके। इसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पे तुम शादीशुदा नहीं हो, तो शादीशुदा जिनको 10 साल हो जाते ना, अहो सर तुम्हाला काय माहिती आमची वाली कशी आहे। तुम्हारे पप्पा को व्हिडिओ दिखाओगे ना, अरे तुझ्या सरांचं लग्न नसेल झालं। तो ये होता है। आर यू गेटिंग मी? तो यू हैव टू डू, दिस इज द सॉल्यूशन, फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज इजी, इट इज जस्ट दैट वी आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। आर यू गेटिंग मी? थर्ड इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशंस एंड इमोशंस। थर्ड इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये यूजुअली दो औरतों के बीच में होता है, राइट? दो फेमिनाइन एनर्जीज, आई एम नॉट सेइंग जस्ट औरत बट फेमिनाइन एनर्जीज। अगर दो लड़के भी दोनों इमोशनल हो तो उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कुछ लड़के इमोशनल हो सकते हैं और कुछ लड़कियां लॉजिकल हो सकती हैं, बट 90% ऑफ द केसेस में दिस इज द फैक्ट कि लड़कियां क्या होती है? इमोशनल एंड गाइज आर लॉजिकल, राइट? तो हाँ, इमोशन और इमोशन का कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करोगे? कम्युनिकेट करना है, तो क्या करना है? इसका एक फंडामेंटल है, पिछली बार तेरी इस बार मेरी। क्या है? पिछली बार तेरी इस बार मेरी, इस बार मेरी अगली बार तेरी, उसके अगले बार, क्योंकि इमोशन का कोई लॉजिक है ही नहीं, सही हो गलत हो कुछ भी हो, पहले तेरी पहले मेरी, ये। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द वे टू सॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। गॉट इट? तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है? दो चीजों के बीच में क्लैश होती है, एक क्या है? लॉजिक, और दूसरा है हाँ, अगर लॉजिक में प्रॉब्लम है तो क्या करना है?
फाइंड व्हाट इज राइट, इमोशंस और लॉजिक के बीच में है तो क्या करना है, फाइंड अ कॉमन ग्राउंड इन कॉन्फ्लिक्ट, और इमोशंस और इमोशंस के बीच में है तो क्या है, तेरी मेरी है, राइट, गॉट इट। अब आते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आता है? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन के 7 C's है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 C होते हैं कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो ध्यान रखना है कि ये चीजें आपकी कम्युनिकेशन में है, अगर वो चीजें नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। पहला क्या है नारायण, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? क्लियर। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूं और वो समझ जाऊं, राइट। बहुत टाइम पे क्या होता है, बहुत टाइम पे मैंने यू नो लाइक आई हैव डन काउंसलिंग्स फॉर मैरिड पीपल ऑल्सो, सो व्हाट हैपेंस की नो ते ना मला समजतच नाही, दिस हैपेंस, डिड यू टेल हर मॅम की ये बात है, शी सेड लाइक नाही, मी सांगितलं नाही पण ते समजायला पाहिजे ना, तो डज इट हैपन? इट हैपन्स मेजरली विद विमेन। लड़कियों के साथ ज्यादा होता है कि मैं बोलूं नहीं और वो समझ जाए। इज इट पॉसिबल? नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो योर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी क्लियर कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वाओ, दैट्स फाइन। अ मैन्स 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ वुड बी सॉल्व्ड इफ दिस हैपेंस। क्या बोलना है? क्लियर बोलना है। मैं ये बोलूंगा उसको बुरा लग जाएगा, तो सोचो कि कैसे बोलूं, ये बात भी बोल दूं और बुरा ना लग जाए। उसी को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या कहते हैं? लेकिन ना बोलना इज नॉट द सोल्यूशन। तो हाउ योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। आर यू गेटिंग मी? सेकंड इज व्हाट इज सेकंड? कंसाइज। कैसा होना चाहिए? शॉर्ट में बोल दो, खत्म कर दो। ऐसा नहीं कि लंबा लंबा बोल रहे हो किसी चीज को, बोल दो और खत्म कर दो। अब तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है क्या कि जो बहुत ज्यादा बोलता है और यू नो यू जस्ट वांट हिम टू शट अप एंड यू वांट टू गो अवे? डज इट हैपन विद यू? राइट, होता है। हाँ, वेरी गुड। तो हाउ डू यू डील विद दैट? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन? हाँ, नहीं, निकल जाने का, निकल जा, निकल जाती है। वेरी गुड, मेरी तो बात सुनती हूँ। आपको बुरा लग जाएगा ना सर? पछतावा हो रहा है, क्यों? जबरदस्ती सुनना पड़ता है आपको, है ना। दूसरा क्या है? कंसाइज। कैसा बोलना है? शॉर्ट में बोलना है। आर यू गेटिंग मी? दूसरा पॉइंट क्या है? कंसाइज। ठीक है, मेरे को ऐसा बोल रहे हुए फील कर रही कि मैं बोरिंग हूँ। आई एम सो एंटरटेनिंग, एम आई नॉट? राइट। तो सेकंड इज कंसाइज। थर्ड इज कॉन्क्रीट। थर्ड शुड बी, जो आप बोल रहे हो उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होना चाहिए। सब्सटेंस मतलब कुछ ठोस बात होनी चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट इज ठोस? हाँ, लॉजिक होना चाहिए और कुछ उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तूने बोल दिया और मैं लाइक क्या मतलब था, ये बोला क्यों तूने? साइलेंस ही अच्छी थी यहाँ पे रूम में, क्यों तूने शब्द डाले यहाँ पे हवा के अंदर? तो दैट इज कॉन्क्रीट। थर्ड पार्ट शुड बी कॉन्क्रीट। फोर्थ शुड बी करेक्ट, इट शुड बी राइट। फिफ्थ शुड बी कोहेरेंट। फिफ्थ शुड बी व्हाट? चीजों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं है ना अभी बात किया कसं चाललंय, पहिला क्वेश्चन ये पूछा काय ते नरेंद्र मोदींचं काय, तुला काय वाटतं फॉरेन पॉलिसी त्यांची कशी असेल? दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन था क्या पहली बात और दूसरी की बात की थी? तो देयर शुड बी कोहेरेंस, दैट शुड बी व्हाट? कनेक्शन होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट शुड बी कंप्लीट। नेक्स्ट शुड बी व्हाट? कंप्लीट मतलब तुमने जो बात बोली है सारी बोल दी क्या? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। जैसे मैं कल सेशन में डिस्कस कर रहा था, आई वाज डिस्कसिंग विद होम कि सारे पॉइंट्स आने चाहिए। दिस इज व्हाट? कंप्लीट। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, मैंने जो बोला वो कंप्लीट हो गया क्या? अगर नहीं होगा तो देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। एंड लास्ट पॉइंट शुड बी, इट शुड बी कर्टियस। इट शुड बी व्हाट? 90% लोग यहाँ पे मार खाते हैं। कर्टियस मतलब क्या? विनम्र। अरे तुला काय डोकं नहीं करे, ऐसा। तो ऐसा किसी को बोलोगे उसके पास, वो सुनेगा क्या तुम्हारी बात? तो तुम बोलोगे मैं इसको इतना समझा रहा हूं, वो सुन क्यों नहीं रहा है? बिकॉज यू आर नॉट बीइंग कर्टियस। यू आर नॉट बीइंग व्हाट? कर्टियस नाही हो रहा, विनम्र नाही हो रहा, राईट? तुला हे बघ, मला असं वाटतं ना आपण असं करायला पाहिजे, तुला काय वाटतं? बरोबर ना? दिस इज कर्टियस। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज। अब आती है बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ लिसनर। अभी जैसे हमने क्या जाना कि स्पीकिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग, और अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिसनिंग। अब कुछ बॉडी लैंग्वेज की लिसनिंग की होती है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाँ, कुछ चीजें प्रॉब्लम है जो मैं आजकल के लोगों में बहुत देख रहा हूं और बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? कि कॉमन सेंस अप्रोच रखना है लिसनिंग करने के वक्त या कम्युनिकेशन में कोई भी वक्त या कभी भी। यू नीड टू हैव अ कॉमन सेंस। दिस इज वेरी अनकॉमन नाउ डेज, राइट? तो यू नीड टू हैव अ कॉमन सेंस। एग्जाम्पल, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट? कि अभी क्या बोलूँ यार, अब जैसे हाँ मेरे को याद आया, अभी मेरा दोस्त सुनेगा वीडियो में तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। हम स्कूल में थे तो एक मिस थी हमारी, मिस ग्रेसी, राइट?
वो बोलती थी ना कि जब भी तुम्हारे खाने में बाल आता है तो तुम ना तुम्हारी माँ को डांटते हो कि मेरे खाने में बाल कैसे आया, लेकिन तुमको पता है उसके अंदर प्रोटीन होता है। ये हमारी मिस ने कहा। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि मिस हमने खाना चाहिए। वेरी डू यू ईट है? शी वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? सो यू नीड टू हैव वेरी कॉमन सेंस दैट दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। आर यू गेटिंग मी? सो बाल में प्रोटीन होता है लेकिन खाना चाहिए क्या? अपन देख क्या करते लोग, ये ना जनरली अगर रोटी में अगर वो आए ना बाल तो पूरी की पूरी रोटी फेंक देते लोग। तो डू यू ईट है? सो दैट्स बेसिकली कॉमन सेंस, दैट्स व्हाट यू गॉट माय पॉइंट। तो लिसनर की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। हाँ, अब देखो, बीइंग नेचुरल इज इंपॉर्टेंट देन बीइंग इंप्रेसिव, ये बात ध्यान में रखना है। इंप्रेसिव होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नेचुरल होना। लेकिन कोई एफर्ट डाल रहा है और उसको तुमको फेक बोल रहे हो, वो ज्यादा गलत है। लड़की मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स आउटसाइड, राइट? तो समझो अगर तुम जॉब कर रहे हो एंड इफ यू आर टॉकिंग टू योर फीमेल बॉस और टू अ कलीग, फीमेल कलीग, देन योर आई कॉन्टैक्ट शुड बी वेरी व्हाट शुड आई इट शुड बी वेरी सटल। सटल मतलब एकदम सूक्ष्म होना चाहिए, लाइक यू नो, लाइक ऐसा। अभी तेरे को हाथ लगा रहा हूँ, उसको हाथ मत लगाना। मी टू मूवमेंट हो जाएगा वहां पे। तो ऐसा इट शुड बी लाइक दैट। आर यू गेटिंग मी? राइट। तो फिर किसी भी हाँ ये तो ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग टू डू ऐसा। हाँ, सो इट शुड बी लाइक दिस व्हेन यू आर टॉकिंग टू अपोजिट जेंडर। अगर सेम जेंडर के लोगों से बात कर रहे हो तो इट कैन बी लाइक दैट। Are you getting me? So are you getting the difference? Yes. So it can be आ रहा है ना आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर्ली कैमरा? थैंक यू सो मच, राइट? तो दैट कैन बी आई कॉन्टैक्ट। बॉस के साथ करते टाइम पे भी है ना, तुमको यू हैव टू बी, अभी वहां पे थोड़ा सबसर्विएंट आई कॉन्टैक्ट चाहिए। कैसा चाहिए? सबसर्विएंट मतलब क्या? वहां पे तुमको दिखाना है कि वहां पे माई लाइफ माई रूल्स नहीं चलेगा। अब लोग क्या करते हैं, वो पुष्पा देख के आते हैं और हाँ झुकेगा नहीं साला। एंड यू नो वो पुष्पा में वो एक सीन नहीं क्या, वो हाँ उसकी धोती में क्या आग लग रही है, उसके बॉस को वो कहता है। सो पीपल आर वेरी मच इल्यूटेड बाय दैट। लोगों को भ्रम हो चुका है कि ऐसा चलता है। इट डजंट हैपन लाइक दैट। तुम्हारा बॉस तुमको फाड़ के रख देगा। तो यू हैव टू बी सबसर्विएंट। तुमको ऐसा दिखाना है कि हाँ तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा जॉब करने वाला हूँ, नॉट सर्वेंट। तुम्हारे यहाँ पे जॉब करने, मे बी सर्वेंट ऑल्सो। तो यू हैव टू बी अ लिटिल सबसर्विएंट। वहाँ पे आई कॉन्टैक्ट थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ दिखाना चाहिए, क्योंकि 90% ऑफ द बॉसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट पसंद नहीं आता है। कॉन्फिडेंट लोग नहीं पसंद आते जॉब में, कॉन्फिडेंट लोग नहीं चलते। आर यू गेटिंग मी? हाँ, दैट्स व्हाई हम नहीं कर पाए। आर यू गेटिंग मी? तो हाँ, दैट्स द थिंग। इज दैट क्लियर? हाँ, अब इसमें एक नॉब बोल के प्रिंसिपल है। नॉब मतलब क्या? नॉडिंग एंड आई ब्लिंकिंग। नॉडिंग एंड आई ब्लिंकिंग जो तुमको करके दिखाया है कि आई ब्लिंक करनी है, बीच बीच में ऐसा कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट नहीं करना है का, थोड़े बीच में कॉन्टैक्ट यू नो आंखों को ब्लिंक करना है, और उस टाइम पे तुमको ऐसी मुंडी हिलानी है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। इट विल कम विद प्रैक्टिस, ठीक है? एंड अगेन यू नो यू हैव टू ट्राई टू बी नेचुरल, बट इफ यू आर नॉट नेचुरल देन कीप द एफर्ट्स गोइंग। हाँ, अभी अगर तुमको किसी की पीठ पे हाथ रखना है तो अगेन इट शुड नॉट बी ऑपोजिट जेंडर, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। तो अभी आई वाज कमिंग, एक लड़का लड़की मस्त यू नो लाइक दिस एंड आई वाज गेटिंग फकिंग ऑकवर्ड, व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर। मस्त ऐसा लड़का हाथ डाल रहा है, लड़की वैसे लेकिन तो ये बी अवेयर ऑफ वेयर यू आर राइट नाउ। आर यू गेटिंग मी? तो हाथ रखते टाइम पे ऑपोजिट जेंडर के तुमने पीठ पे ऐसा हाथ रखना नहीं है। इफ इट्स अ गाय यू कैन डू दिस। लड़कियों के साथ तुम हैंड शेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाँ, बट इट कैन बी, इट शुड बी वेरी व्हाट शुड आई से, वेरी नेचुरल। ऐसा लगना नहीं चाहिए ट्राइंग टू मच। आर यू गेटिंग मी? और दूसरी चीज के अगर लड़कों के साथ हैंडशेक करते हो तो थोड़ा टाइट कर सकते हो ऐसे, राइट? लड़की के साथ भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन दबा मत देना उसका हाथ। हाँ, ये मत करना। और लड़की के साथ यूजुअली ऐसा हाई कांटेक्ट थोड़ा वो हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? अब लड़की कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीवन ना। अभी तुम्हारे क्या है, तुम अपन राहतो नाशिकला, बरोबर? म्हणून लड़का लड़की मतलब क्या आता है? पी तो अगर तुम बाहर कॉर्पोरेट में जॉब करोगे तो तुमको यू नो यू हैव टू एनकाउंटर सच पीपल। Are you getting me? So that kind of thing happens. अभी हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी काय को वाहवाही है और लोग क्यों इतने पागल हो रखे हैं इंग्लिश को लेकर, और क्यों इतना इन्फीरियर फील करते हैं, उसको लेकर अपन डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया में और एशियन कंट्रीज में भी। कहाँ पे? एशियन कंट्रीज मतलब वेर एवर एशियन कंट्रीज, मतलब तुमको पता है ना, श्रीलंका वगैरह एंड ऑल दैट, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एल्बर्ट मेहराबियन बोल के एक सर थे। क्या थे? एल्बर्ट मेहराबियन। क्या नाम था? ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। काय के प्रोफेसर थे? अब तुमने मेरी एक लाइन तुमको याद हुई होगी अगर वीडियो देखा होगा तो, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है तो कम्युनिकेशन ज्यादा फोकस किस पे करना है?
साइकोलॉजी पे, क्योंकि अगर आपको लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ गई तो आप जो भी बोलोगे इफेक्टिव बोलोगे, आपकी साइलेंस भी इफेक्टिव रहेगी। तो साइकोलॉजी का प्रोफेसर था, किसका प्रोफेसर था? उसने कम्युनिकेशन के ऊपर ग्राउंड ब्रेकिंग प्रिंसिपल बनाया है। ऐसा प्रिंसिपल बनाया है कि वो तुम्हारा दिमाग उड़ा के रख देगा अगर तुम उसको समझोगे तो। प्रोफेसर किसका था? उसने प्रिंसिपल किसके ऊपर बनाया है? कम्युनिकेशन के ऊपर। तो इससे समझ में आता है कि साइकोलॉजी कम्युनिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साइकोलॉजी समझ में आ गई तो यू विल कम्युनिकेट वेल। आर यू गेटिंग मी? तो एल्बर्ट मेहराबियन बोल के प्रिंसिपल था, वो अमेरिटस रिटायर्ड है। अमेरिटस मतलब क्या है कि वो ऐसा प्रोफेसर है कि वो रिटायर कब से हो चुका है लेकिन फिर भी आज उसको उस कॉलेज में वैल्यू है। जैसे होता है ना, प्रोफेसर अगर कोई रिटायर हो गया तो पेंशन चालू है, वो और कॉलेज में कोई संबंध नहीं। एक यू नो लाइक श्रीफळ दिलं, बांध दिया जाओ, वैसा प्रोफेसर नहीं हो। उसको आज भी वहां पे वैल्यू है, आज भी उसको ऑनरिफिक टाइटल जो बोलते हैं ना, वो ऑनरिफिक टाइटल उसके पास आज भी है। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट मैन विच ही स्टिल इज, आज भी जिंदा है। तो उसने क्या एक प्रिंसिपल दिया कम्युनिकेशन के ऊपर, उसने दिया 7-38-55 रूल। क्या रूल दिया? 7-38-55 ये रूल दिया। अब कम्युनिकेशन में बेसिकली दो तरह की कम्युनिकेशन है, तुमने कॉलेज में भी सुना होगा, वर्बल, नॉन वर्बल। व्हाट इज वर्बल? ओमेगा, व्हाट इज वर्बल? फ्रेंड्स, ठीक है, व्हाट इज वर्बल? वर्बल मतलब क्या? जिसमें वर्ड्स का यूज होता है। वर्बल मतलब क्या? सिंपल। वर्बल मतलब क्या? दूसरा होता है नॉन वर्बल। दूसरा क्या होता है? नॉन वर्बल में क्या आता है? आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स, हैंड एंड आई कॉन्टैक्ट, राइट? इसको क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो तुमको क्या लगता है वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे रूरल कम्युनिकेशन में? अगर तुमको किसी तक कोई बात पहुंचानी है तो वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और नॉन वर्बल कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब बॉडी लैंग्वेज वगैरह ऑल दैट कितना इंपॉर्टेंट है? तुमको क्या लगता है परसेंटेज में देना है तो कितना लगता है? वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे, वर्बल कितना इंपॉर्टेंट होगा और नॉन वर्बल कितना इंपॉर्टेंट होगा? इक्वल 50-50? दैट्स व्हाट यू थिंक? वर्बल सिर्फ 7% इंपॉर्टेंट है। कितना है? और हम इंपॉर्टेंस किसको दे? सर तो एकदम भारी शब्द त्या दिवशी तुम्ही बोलला होता, काय होता तो? क्या है वो? वर्बल। कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है? 7% इंपॉर्टेंट। 93% इंपॉर्टेंट क्या है? नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल में भी देखो, हाँ, नॉन वर्बल में 55% इंपॉर्टेंट है स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस। 55% क्या इंपॉर्टेंट है? मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और मेरे फेशियल। अगर तुम यहां पे मेरे को सुन रहे हो, अगर मैं ऐसा रह के बोलूंगा कि 55% बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, 55% तुम सुनोगे? इतना करने के बाद भी कोई सुनता नहीं है तो वो तो छोड़ ही दो। तो 55% क्या इंपॉर्टेंट है? बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं। एंड 38% इंपॉर्टेंट है तुम्हारी टोन ऑफ वॉइस। 38% क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ एक चीज को कितना परसेंट इंपॉर्टेंस है? 38%। तुम किस टोन में बोल रहे हो, इसलिए टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग मी? तो गॉट द 7-38-55% रूल। तुम वर्ड्स को इंपॉर्टेंस जितना देते हो, कितना परसेंट इंपॉर्टेंस है वर्ड्स को? दैट्स ओवर। 55% इंपॉर्टेंस किसको है? बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को। और 38% इंपॉर्टेंस किसको है नारायण? वॉइस को। आर यू गेटिंग मी? तो अभी इससे तुम एक बात समझो कि इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी सुपीरियरिटी दुनिया भर में है। वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, दैट्स नॉट माय थिंग टू डिस्कस। लेकिन वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम ये चीज को समझो, कभी भी तुम ब्रिटिश लोगों की ना बॉडी लैंग्वेज देखो और फेशियल एक्सप्रेशन देखो, बहुत हल्के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, है ना, और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही हल्की होती है। तो जिनकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन हल्के होते हैं तो हमको क्या लगता है? वो सुपीरियर है। क्या है? आर यू गेटिंग मी? आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग दिस? और जस्ट यू नो लाइक, जैसे अगर कोई ब्रिटिश बोलेगा आई वुड लाइक टू गो ओवर देयर बट आई थिंक दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट जस्ट बीइंग नेचुरल। तो बॉडी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ज़्यादा कैसी है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिजर्व्ड। कैसी है? मतलब ज़्यादा वो खुद खुल के नहीं दिखाते हैं खुद को। नॉट विनम्र, विनम्र इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब हाँ, शांत है वो, अंदर से कैसे भी हो लेकिन बाहर से शांत दिखाते हैं, राइट?
तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? तो ऐसा जिसकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, हमेशा देखो तुम्हारे बॉस की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, हमेशा ऐसी ही रहेगी 90% ऑफ द टाइम्स। तो इसलिए हम लोग उनको सुपीरियर मानते हैं। क्या मानते हैं? इसलिए उनकी लैंग्वेज को भी क्या मानते हैं? सुपीरियर मानते हैं। Are you getting me? तो उनकी सेटल होती है, इसके लिए हम उनको सुपीरियर मानते हैं। 55% उन्होंने गेम वहां पे जीत लिया, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन कितना गेम है? 55%। अब 30% आती है टोन ऑफ वॉइस, 38% क्या आती है? वो भी तुमको बताया कि बहुत ज्यादा सटल है, राइट? 38% टोन ऑफ वॉइस वो भी सटल है। वो भी क्या दिखाती है कि वो सुपीरियर और हम खुद को इन्फीरियर फील करते हैं जब कोई ऐसी टोन ऑफ वॉइस में बोलता है। आर यू गेटिंग मी? राइट। और 7% बचा वर्ड जो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट वोकैबुलरी कौन सी लैंग्वेज की है? तो मतलब उन्होंने 100% गेम मार लिया एशिया के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हमको लगती है कि सुपीरियर है सबकॉन्शियसली। ये कॉन्शियस गेम नहीं, दिस सबकॉन्शियस, ये तुमको समझ भी नहीं आ रहा और ये गेम हो रहा है, राइट? ये है 55% उन्होंने बॉडी लैंग्वेज में गेम मार दिया, 38% दोनों वॉइस में मार दिया। बचा 7% जो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो भी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वोकैबुलरी कौन सी लैंग्वेज की है? इसलिए सबकॉन्शियसली हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बड़ी लगती है। आर यू गेटिंग मी? जैसे इंडिया में अगर तुम कहीं पे जाओगे ना, कोई ज्यादा शांत आदमी रहा ना और जो अपने अपने में रहता है, ज्यादा बोलता नहीं किसी से, तेला ले ना, ईगो है, होता है ना, तो हम उनसे इन्फीरियर फील करते हैं बहुत बार। आर यू गेटिंग दिस? तो क्या उसमें सच में ईगो है? और उसमें ईगो है तो तुम में क्या है? तुम ईगोलेस हो क्या? तुम भी जाओ ऐसे बिना लाइक थोड़े सेटल तरीके से रहो। आर यू गेटिंग मी? ये हो गया। तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस है। अब बॉडी लैंग्वेज स्पीकर की कैसी होनी चाहिए? अब स्पीकर में सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है। आई कांटेक्ट तुम सेटल कर सकते हो। आई कांटेक्ट कैसा करना है? सेटल मतलब क्या? हल्का, इट शुड नॉट बी लाउड। आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन whom you are talking to and what is the context. अगर ऑपोजिट जेंडर है तो कीप इट हल्का until and unless she is your wife or girlfriend, right? Or he is your husband and boyfriend. Otherwise, then it's fine, right? So that is the thing. और दूसरी बात क्या होनी चाहिए? किसी से बोलते वक्त तुमको उसकी तरफ झुक के बोलना है। कैसे बोलना है? उसको कहते हैं लीनिंग। क्या कहते हैं? जैसे मैं अगर इससे बात करूंगा और इसके बात करने पे ऐसे आ गया तो अटेंशन आ जाएगा ना इसका, तो ये क्या हो गया? लीनिंग हो गया, राइट? अभी अगेन ऑपोजिट जेंडर से करते टाइम पे थोड़ा यू कैन बी कॉन्शियस अबाउट इट। या तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा है कि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, यू डिड एंड यू डिड नॉट डू, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो एकदम नेचुरल होता है। आर यू गेटिंग मी? तो लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। आर यू गेटिंग मी? तो अब देखो, लिसनिंग में मैंने कितने टूल्स बताए? कितने सारे बताए। और स्पीकिंग में सिर्फ 2 टूल्स बताए। इससे क्या साबित होता है? आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो चलो अभी तक के सेशन से क्या क्या सीखे, एक मुझे तुम 1 by 1 एक थोड़ा सम अप कर दो। लेट्स बिगिन विद श्रद्धा। श्रद्धा, व्हाट डिड यू लर्न आफ्टर द सेशन? नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमर, विट एंड सार्काज्म। नेक्स्ट इज व्हाट? ह्यूमर, विट एंड सार्काज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ह्यूमर मतलब क्या? हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक? हैव यू हर्ड दिस डायलॉग? हाँ, तो ह्यूमर मतलब क्या? मजाक। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन में ह्यूमर है, God, who won't listen to you? Everybody will listen to you. Are you getting me? So what you should have in your conversation? Humor होना चाहिए। इसलिए स्टैंड अप कॉमेडियन को बहुत देखो, बहुत देखो। ह्यूमर के साथ एक प्रॉब्लम है कि तुमको अप्रोप्रिएट ह्यूमर मारना है। कैसा मारना है? रिलीजियस ह्यूमर होना ही नहीं चाहिए, ऐसा समझ के चलो। किसी रिलीजन के ऊपर ह्यूमर मत मारो और किसी सोशल हीरोज के ऊपर ह्यूमर मत मारो, पॉलिटिकल हीरोज के पीछे ह्यूमर मत मारो। इट बिकम्स बैक, इट बैकफायर्स वेरी बैडली। Are you getting me? तो ह्यूमर के साथ यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। बाकी यू कैन क्रैक ह्यूमर। किसी के फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर मत मारो, दैट इज वेरी लाइक नॉट टेकन वेल बाय पीपल। दूसरा है विट। दूसरा क्या है? विट, हाजिर जवाबी। दूसरा इज व्हाट? हाजिर जवाबी। विट मतलब क्या? किसी ने मेरे को बोला, मेरे को बुरा लगा, 3-4 दिन बाद मेरे को आया ध्यान में कि मैंने ये बोलना चाहिए था। फिर 1 हफ्ते बाद मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैंने उसको वो बोला। तेरे को मालूम है क्या? दोस्तों के सामने दोस्त बोल रहे यार क्या बात की तूने। तो विट मतलब क्या? उसी सेकंड बोल देना उसको। क्या? हाँ, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। क्या लगती है? हाँ, तो फिर वैसे लोगों को सुन, क्लास को आते रहे। विट क्या बोले? देखा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। ह्यूमर। तो विट मतलब क्या? उसी सेकंड। अगर मेरे को 3 दिन बाद याद आता, ऐसा बोलना चाहिए था। इट टेक्स प्रैक्टिस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। थिंकिंग बहुत लगती है उसके लिए। तो जितना मैं बोलता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा मैं सोचता हूँ। तुमको दिखता नहीं है क्योंकि तुम मेरे माइंड में नहीं बैठे।
तीसरा है सार्काज्म, तीसरा का है उसको बोलते हैं टोमना, का है पुणेरी टोमणे। आर यू गेटिंग मी? की जैसे काय तुम्ही मोठे माणसं, उसके बाद चला कितनाही बडा अंबानी आने दो, नाही हो माझं म्हणायचं ते अर्थ नव्हतं। सार्काज्म क्या है? टोमना। अभी टोमने में बहुत प्रकार होते हैं, इसके ह्यूमर की बहुत टाइप की कॉमेडी होती है, वो मैं इतना सब कुछ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेशन। तो सार्काज्म सीखना है, टोमना मारने की भी एक कला होती है, यू हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और टोमना ऐसा मारना है ना कि सामने वाले को चुभे नहीं, क्योंकि टोमना बहुत लोगों का चुभ जाता है, चुभना शुड नॉट हैपन। हाँ जोर से बोल। हाँ क्या क्या? हाँ लेकिन उसको हाँ चुभने के लिए बोलते हैं, बट उससे कैसे बोलते हैं, क्या होता है कि यहाँ पे छोटे मोटे लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम कॉर्पोरेट में तुमने किसी सीनियर को टोमना मार दिया तो उसको चुभ गया, तो ऐसी जगह पे चुभाएगा कि तुम और उसका हाथ वो डॉक्टर के इंजेक्शन वाला नहीं रहेगा कि वो लगता नहीं है सर, बहुत जोर से लगेगा वो। ईट का जवाब पत्थर से, या हनी राइट। तो सार्काज्म यू गॉट इट। नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट इज व्हाट? स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है। स्टोरी टेलिंग मेक्स एंड ब्रेक्स योर करियर। अगर तुमको स्टोरीज अच्छे से बोलते आती है तो तुम शाहरुख खान जैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। आर यू गेटिंग मी? और अगर तुम्हारी स्टोरी टेलिंग पथेटिक है तो कोई सुनेगा नहीं तुमको। तो स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े सक्सेसफुल, नरेंद्र मोदी, व्हाई डू थिंक, व्हाई इज सो सक्सेसफुल? भाइयों और बहनों में चाय वाला था, मैं ऐसे कपड़े प्रेस करता था जिसके अंदर कोयला रखता था लोटे पे और उससे कपड़े प्रेस करता था। Who the fuck cares? Everybody cares, you know? क्यों? Because he is a good storyteller. That's a different issue कि वो सक्सेसफुल भी है इसलिए लोग सुनते हैं, बट स्टोरी टेलर्स इट इज अ वेरी गुड स्किल। वो कभी और डिस्कस करेंगे जब हमने हाँ। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द 5 लव लैंग्वेजेस। व्हाट इज द थिंग? 5 लव लैंग्वेजेस। अब इसके पहले मैं ये डिस्कस करूँ, थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ कैमरा में। अब क्या होता है, बहुत टाइम पे जब मैं ना सेशन में लव, इमोशन, फीलिंग, कनेक्शन ये वर्ड्स यूज करता हूँ ना, तो बहुत लोगों को है ना वो है ना चुभ जाते हैं, राइट? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लव मतलब क्या सोचते हैं? रिलेशनशिप, राइट, बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय, विच इज ऑल्सो राइट, विच इज ऑल्सो फाइन। आई एम नॉट एनीवन टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट दैट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन लोग डिनाइल में है। लोग क्या है, लोग उसको मानने को भी तैयार नहीं कि ऐसा क्यों होता है, इट शुड नॉट हैपन, इट इज नॉट अ कल्चर। बट ऐसा होगा कि नहीं होगा? They are not ready to talk about this because they themselves have been in denial. वो उस चीज को एडमिट ही करने को तैयार नहीं है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि जब मैं लव, फीलिंग, इमोशन, कनेक्शन ये सब वर्ड्स यूज करता हूं, मैं 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज करता हूं। एक तो होता है साइकोलॉजिकल नीड, एक क्या होता है, और दूसरा होता है ह्यूमन मोटिवेशन। दूसरा क्या होता है? हाँ, मैं डेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करता इसको, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करता, हालांकि वो उसमें भी वो एप्लीकेबल है, लेकिन मैं इंटरव्यू के हिसाब से बताता हूं, जॉब के हिसाब से बोलता हूं, कस्टमर्स के डील करने के हिसाब से बताता हूं, और लोग सिर्फ उसको उसी नैरो डाउन थिंकिंग से सोचते हैं। तो लेट मी गिव दिस डिस्क्लेमर कि अगर आप ऐसे सोचते हो तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, यू कैन थिंक व्हाटएवर यू वांट टू, बट द थिंग इज आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। इज दैट क्लियर? हाँ, तो लव लैंग्वेज से मैं बात कर रहा हूं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ गर्ल एंड अ बॉय, इट कैन ऑल्सो बी अबाउट फ्रेंड्स, इट कैन बी अबाउट एनीवन। सो लेट्स बिगिन दिस 5 लव लैंग्वेजेस। अब लव लैंग्वेजेस क्या होती है? लव लैंग्वेजेस मतलब ऐसी चीज होती है जो सबकॉन्शियस होती है। क्या होती है? कॉन्शियस। और सबकॉन्शियस मतलब क्या होती है? कॉन्शियस मतलब जो तुमको पता है, और सबकॉन्शियस मतलब होती है लेकिन तुमको पता नहीं है। जैसे हमारे माइंड को अगर तू समझने जाएगा तो ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 0.0235% ही इंसान ने अपने माइंड को समझा है। कितना समझा है? 0.0235%। और बाकी का जो नहीं समझा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। वो क्या है? तो लव लैंग्वेजेस सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्कर करती है। किसको कॉन्कर करती है? तो मतलब सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा लेकिन ही लाइक यू। आर यू गेटिंग मी? अब ये कोई मैं चालाकी वगैरह नहीं सिखा रहा हूं, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? अगर ये तुमको नहीं समझ में आएगा तो दूसरे लोग तुम्हारे पर यूज करेंगे और तुम जिंदगी भर एक प्यादे बन के रहोगे, कठपुतली बन के रहोगे। तो मैं ये सिखा इसलिए रहा हूं ताकि तुम भले ही राजा ना बनो लेकिन किसी की कठपुतली मत बनो। किसी की क्या मत बनो? क्योंकि लव लैंग्वेजेस आर वेरी स्ट्रांग।
आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द पॉइंट. सबकॉन्शियस होते हैं. कैसे होते हैं? तुम अवेयर नहीं होते हो और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं. बड़े बड़े बिजनेसेस में, मार्केटिंग में, इन सब चीजों में यूज होता है. आर यू गेटिंग मी? तो लव लैंग्वेजेस. अभी लव लैंग्वेज का ऑपोजिट होता है हेट लैंग्वेज. क्या होता है? सामने वाले की लव लैंग्वेज अगर कुछ ऐसी है जिसका तुमने ऑपोजिट किया, उल्टा किया, तो वो तुमसे हेट करने लग जाएगा. क्या करने लग जाएगा? और लोग सोचते कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता है, और व्हाई ही हेट्स मी, व्हाई द फक शी हेट्स मी. एनीबडी. अगेन ही और शी पे मत जाओ. जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि दुनिया में दो ही जेंडर है, ही और शी है, तीसरा भी है, बट वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट देम, राइट? उनकी भी वो नीड होती है. ठीक है? तो दैट्स द थिंग. अगर तुम लव लैंग्वेज की ऑपोजिट होती है हेट लैंग्वेज. अगर तुम उसका उल्टा कुछ करोगे लव लैंग्वेज का उनका, तो वो हेट करने लग जाएंगे. इज दैट क्लियर? राइट. तो अभी 5 तरीके की लव लैंग्वेजेस होती है. कितनी तरीके की? वुड यू लाइक टू नो अबाउट इट? आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? डू यू रियली वांट टू नो अबाउट इट, प्रीति? यस. पहली लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन. पहली क्या है? शब्द. तारीफ करना, मोटिवेट करना, किसी को दिलासा देना, ये क्या है? वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन. ये क्या है? कुछ लोगों को वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन बहुत पसंद होते हैं. कुछ लोगों की लव लैंग्वेज होती है. क्या होती है? अगेन ये उनको पता नहीं है, बट ये सबकॉन्शियस नीड है. कैसी नीड है? तो किसी को तारीफ बहुत पसंद होती है. आर यू गेटिंग मी? दूसरा होता है एक्ट्स ऑफ सर्विस. दूसरा क्या होता है? जैसे पहला क्या था? वर्ड्स. पहला क्या था? दूसरे होते हैं एक्ट्स ऑफ सर्विस. मतलब तुम्हारे लिए कुछ तो भी किया. जैसे मैंने तेरे लिए चाय बना दी. एक तो मैंने तेरी तारीफ कर दिया, तू बहुत अच्छा लड़का है, तेरे को वो नहीं अच्छा लगा, और इसको तेरे लिए चाय बना दी, तेरे को चाय बनाई ज्यादा अच्छी लगी. क्योंकि क्या है तेरी लव लैंग्वेज? एक्ट ऑफ सर्विस. क्या है? तो किसी की लव लैंग्वेज क्या होती है? एक्ट ऑफ सर्विस. तीसरी है रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स. तीसरा क्या है? गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना. मैंने 100 तारीफ की, 100 चीजें की, लेकिन गिफ्ट नहीं दिया. हो सकता है तेरी लव लैंग्वेज वो. तो गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, ये क्या है? लव लैंग्वेज है. किसी की लव लैंग्वेज ये हो सकती है. फोर्थ इज क्वालिटी टाइम. फोर्थ इज क्या है? कुछ मत करो भैया, सिर्फ टाइम स्पेंड करो. ये क्या है? ये है फोर्थ लव लैंग्वेज. आर यू गेटिंग मी? राइट. फिफ्थ इज फिजिकल टच. फिफ्थ इज व्हाट? फिजिकल टच मीन्स कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, इट कैन बी एनीथिंग. अगेन मैं ये कॉन्शियसली नहीं करता हूं, ये मेरे से सबकॉन्शियसली होता है. आर यू गेटिंग मी? मैं ये बुक रीड करके नहीं करता हूं. बाद में मैंने बुक रीड किया और बाद में उससे रिलेट किया, तो मेरे को लगा कि हाँ दैट्स ट्रू. आर यू गेटिंग मी? सो सम पीपल डू इट नेचुरली. फिफ्थ इज व्हाट? फिजिकल टच. तो 5 लव लैंग्वेजेस है. नंबर 1 कौन सी है? वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, मतलब तारीफ, मोटिवेशन, सांत्वना देना एंड ऑल दैट थिंग. सेकंड इज एक्ट ऑफ सर्विस. सेकंड इज व्हाट? कुछ तो भी करना लोगों के लिए. थर्ड इज रिसीविंग गिफ्ट्स, गिविंग गिफ्ट्स. फोर्थ इज क्वालिटी टाइम. फोर्थ इज व्हाट? एंड फिफ्थ इज फिजिकल टच. अब देखो मैं तुमको कहा था ना कि इसका अगर तुम ऑपोजिट करोगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे. क्या करेंगे? जैसे किसी की लैंग्वेज अगर लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, तो वो तुमसे नफरत कब करेगा? जब तुम उसकी बुराई करोगे, जब तुम उसको क्रिटिसाइज करोगे, जब तुम उसको डीमोटिवेट करोगे, तो वो क्या करेगा तुमको? क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज क्या है? वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन. और तुम क्या कर रहे हो? उसको, उसका ऑपोजिट कर रहे हो, तो वो डीमोटिवेट हो रहा है. आर यू गेटिंग मी? तो लोग अपने माँ बाप से नफरत क्यों करते हैं इतने सारे? क्योंकि बचपन में क्या है, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था. क्या किया था? इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग माँ बाप से नफरत करते हैं. आर यू गेटिंग मी? दूसरा क्या बताया मैंने तुमको? एक्ट्स ऑफ सर्विस. जैसे पति पत्नी में होता है ना कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, किस लिए कमा रहा हूं? तुम लोगों के लिए. ये फिल्म का क्लासिक सीन है, पुरानी फिल्मों में होता था. मतलब मैं कर रहा हूं. हस्बैंड की लव लैंग्वेज क्या है? एक्ट ऑफ सर्विस. वो क्या, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो बट तुम हमारे को टाइम ही नहीं देते. उसकी लव लैंग्वेज क्या है? क्वालिटी टाइम. तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया लव लैंग्वेजेस का. दूसरी क्या है? एक्ट ऑफ सर्विस. तो अगर एक्ट ऑफ सर्विस वाले का ऐसा है कि तुम सब कुछ कर रहे हो बट उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो और उल्टा उससे करवाए जा रहे हो, वो ऑपोजिट हो गया उसका. मतलब ही विल स्टार्ट हेटिंग यू. उसका तुम उससे करवाए जा रहे हो लेकिन उसके लिए कर नहीं रहे, तो वो तुमको हेट करना चालू कर देगा. यू विल बी वंडरिंग व्हाई द फक दिस गाय हेट्स मी. क्योंकि तुम उसकी लव लैंग्वेज का क्या कर रहे हो? थर्ड है रिसीविंग गिफ्ट्स एंड गिविंग गिफ्ट्स. तुमने गिफ्ट लिए लेकिन दिए नहीं, तो क्या करने लग जाएंगे लोग तुमसे. इसलिए कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि अगर तुम्हारे बॉस को, कुछ लोगों को गिफ्ट पसंद है तो बॉस को गिफ्ट भेजो.
बट अगेन यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट सेंडिंग गिफ्ट्स, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ये चापलूसी भी लग सकती है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लव लैंग्वेज है क्या, वो रिसीविंग गिफ्ट्स रिसीव करना, राइट. तो वो होता है. अब रिसीविंग गिफ्ट्स का ऑपोजिट कब होगा, जब तुम ले जा रहे हो लेकिन दे नहीं रहे हो, तो वो तुमसे हेट करेंगे. फोर्थ इज क्वालिटी टाइम. फोर्थ इज व्हाट, देना है. फिफ्थ इज फिजिकल टच. फिफ्थ इज व्हाट, फिजिकल टच. यू नीड टू डू दिस एंड दिस, राइट. अगर किसी की लव लैंग्वेज हो तो दीज आर द 5 लव लैंग्वेजेस. अब क्वेश्चन टू यू इज व्हाट आर योर टॉप 2 लव लैंग्वेजेस. क्वेश्चन टू यू इज तुम्हारी टॉप 2 लव लैंग्वेजेस कौन सी है. फिजिकल टच, वेरी गुड. वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, राइट. और अब जब भी तुम देखोगे तुम्हारी कुछ लोगों के साथ बनती है, कुछ लोगों के साथ नहीं बनती, तो उनमें से तुम्हारी 2 लैंग्वेजेस में से और उसकी 2 लव लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज सिमिलर होंगी, उनके साथ तुम्हारी बनेगी. जिसकी दोनों की दोनों डिसिमिलर है, उनकी जिंदगी में बाप के जन्म में बनेगी नहीं. और फिर सोचेंगे कि आम्ही सगळं काय केलं पण काही ना होतच नाही. Are you getting me? It's just not working out. Why? Because your love languages are not same. Is that clear? तो क्वेश्चन इज तुम्हारी टॉप 2 लव लैंग्वेजेस कौन सी. हाँ, टाइम स्पेंड. वेरी गुड. सो स्वीट. क्या था वो वायरल मीम हो रहा था क्या, छोड़ो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी. सो दीज आर लव लैंग्वेजेस. तो इज दैट क्लियर? मजा आया? अब समझो अगर तुमको किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहां पे काम बोलने का हो. जैसे मेरे को बहुत सारे बोलते हैं, सर मला अशी इंग्लिश केव्हाही तुमच्यासारखी. मला आहे ना अशी इंग्लिश केव्हा, जसं तुम्ही शब्द बोलता ना तसं इंग्लिश कधी बोलता येईल. मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले प्रोफेशन में जाना है क्या. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में. हाँ नहीं, मैं वो तुमको पहले मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि 90% लोगों को नहीं जाना है, लेकिन जिनको जाना है उनके लिए है, और जिनको जाना नहीं है लेकिन सीखना है उनके लिए है. स्पीकिंग प्रोफेशन में फिगर्स ऑफ स्पीच बोल के एक होती है कि जब तुम किसी स्पीकिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो फिगर्स ऑफ स्पीच सुना है तुमने. हाँ, भी वो स्कूल में तुमको सिखाया होगा एकदम बोरिंग तरीके से. लेकिन तुम में से किसको संदीप माहेश्वरी पता है? सबको पता है. सोनू शर्मा पता है? अभी सोनू शर्मा जब बोलता है तुमको बोर होता है क्या? नहीं. संदीप माहेश्वरी बोलता है तो बोर होता है क्या? मैं बोलता हूँ तो बोर होता है क्या? इसको होता है. ठीक है. एनीवे, तो फिगर्स ऑफ स्पीच, अगर तुमको स्पीकिंग के प्रोफेशन में जाना है तो यू हैव टू नो फिगर्स ऑफ स्पीच. अब ऐसा नहीं कि जैसे तुमको स्कूल में सिखाते हैं ना ओनोमैटोपिया और क्या बोलते हो, क्या I don't remember that many of the things. Pun and metaphors and simile and all these things, onomatopoeia, ये सब चीजें तुमको सिर्फ इनका मतलब समझना है कि लोग कहाँ पे यूज करते हैं इसको. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको एक को कहते हैं वर्ड प्ले. क्या कहते हैं? शब्दों का खेल. जैसे कि अगर किसी का हाथ जल गया ना, तो ये सीरियस इशू पे किसी ने जोक नहीं मारना चाहिए, लेकिन बोल दिया कि हाँ इस पे जल गया तो जल डाल लें. तो इट इज कॉल्ड प्ले ऑफ वर्ड्स. इट इज कॉल्ड व्हाट इज इट कॉल्ड? तो मतलब मैं शब्दों से खेला, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, राइट. फिर उसके बाद सिमिली, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे समुद्र के किसी पानी ऐसे, दिस काइंड, विच यूजुअली पोएट्स यूज. कौन यूज करते हैं ऐसी लैंग्वेजेस? तो अगर तुमको राइटिंग में जाना है, पोएट्री में जाना है, तो ये एक तरीका हो गया. एंड देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीचेस. 16 तरीके के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो उसके ऊपर स्टडी करो, क्योंकि लैंग्वेज में वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है. ये जो तुम चीजें यूज करते हो ना फिगर्स ऑफ स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एंटीथेसिस बोल के होता है. क्या होता है एंटीथेसिस? मतलब क्या? दो चीजें ऑपोजिट मीनिंग वाली एक ही सेंटेंस में यूज किया. मैं रात दिन काम करता हूं. रात और दिन क्या है? ऑपोजिट है ना. वो एक ही सेंटेंस में यूज है तो लोगों का ध्यान आ जाता है. काला गोरा नहीं देखता. काला और गोरा क्या है? तो इस तरीके के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं. इसको लेके स्टडी करो, लोग ऑब्जर्व करो, लोग कैसे यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? फिर दूसरा है कॉर्पोरेट फॉर्मल कम्युनिकेशन. व्हाट इज इट नेक्स्ट? कॉर्पोरेट फॉर्मल कम्युनिकेशन. अगर तुमको कॉर्पोरेट में जाना है और फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है तो वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ 6 वर्ड्स: वुड, शुड, कैन, माइट, कुड और जो कुछ भी रह गया होगा. तो ये 6 चीजें इंपॉर्टेंट है. कुड आई गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर? तो तुम्हारे लिए एक पानी ग्लास कर दूं क्या? ये फॉर्मल वे हो गया. आणि इनफॉर्मल कैसे पानी पाहिजे का? वुड यू लाइक टू हैव फूड टुनाइट? ये फॉर्मल हो गया.
चेन्नई से क्या? I'm just joking. This is informal way of saying it. Got it? So you got the difference between formal and informal? हाँ. तो कॉर्पोरेट फॉर्मल कम्युनिकेशन में वुड शुड कैन कुड, ये तुम इंग्लिश में ध्यान देना इसके ऊपर. किसके ऊपर ध्यान देना? गॉट इट? हाँ. तो अभी कुछ ये चीजें क्लियर हो गई. कॉर्पोरेट में क्या यूज करना है. नाउ इफ यू वांट टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, डोंट लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्न साइकोलॉजी. अगर तुमको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है तो क्या सीखना है? माइंड के बीच में और कम्युनिकेशन के बीच में कनेक्शन है. अगर तुमको माइंड को तुम्हारे समझ गए, तुम जो बोलते हो तुम्हारे माइंड में से ही बोलते हो. कभी ऐसा होगा कि माइंड के बाहर का आउट ऑफ सिलेबस बोलते हो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माइंड इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज माइंड. आर यू गेटिंग मी? तो साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. अब उसमें एक चीज है रेपो बिल्डिंग. क्या है रेपो बिल्डिंग? मतलब क्या? तालमेल बिठाना. क्या बिठाना? लोगों के साथ कनेक्ट होना. क्या? इसका एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है. पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम. क्या है? पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम. लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो उनके जैसे होते हैं. लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो, और लाइक whom they would like to be. दूसरा पार्ट क्या है? लाइक whom they would like to be. तो लोगों को वो लोग पसंद आते हैं या तो जो उनके जैसे हैं, या तो जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं. मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग अपने माँ को पसंद नहीं करते क्योंकि वो उनकी तरह है भी नहीं और उनके से वो बनना भी नहीं चाहते. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेट योर पेरेंट्स, बट अंडरस्टैंड दिस. व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस तो तुमको मोक्ष मिल जाता है. क्या मिल जाता है? पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे मिल जाता है. Are you getting me? हाँ. सामने आते को ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा. पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम और लाइक whom they would like to be. तो इसमें इसको क्या कहते हैं? रेपो बिल्डिंग. तो लोगों के साथ अगर तुमको कनेक्ट होना है तो एक मेथड यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, उसको कहते हैं मैचिंग एंड मिररिंग. क्या कहते हैं? सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को मैच करो. क्या करो? इतना पावरफुल स्किल है ये कि ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने कि जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ ये आता है, लेकिन करोड़पति है. क्योंकि उनको क्या जमता है? मैचिंग एंड मिररिंग. जैसे कि अगर समझो सामने वाला ऐसे मुंडी डाल रहे हैं तो वैसे ही लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? मैचिंग. और वो अनकॉन्शियसली करते हैं, ऐसा नहीं कि सोच समझ के करते हैं, क्योंकि सोच समझ के ये चीजें होती नहीं है. राइट? तो मैचिंग एंड मिररिंग. अगर समझो अगर जैसे ये अगर ऐसा है बैठा है, अगर मैं ऐसा बैठ जाऊं ना, ही वोंट अंडरस्टैंड कि सर के साथ में इतना कनेक्टेड क्यों फील कर रहा हूं. उसका ध्यान भी नहीं जाएगा वहां पे, बट विल बी फकिंग कनेक्टेड टू मी. आर यू गेटिंग मी? दिस इज द थिंग. अगर समझो जैसे ये कर रही है और मैं ऐसा करने लग जाऊं, हाँ, तो शी विल स्टार्ट लिसनिंग टू मी. मैं तुमको ये क्लियरली बता रहा हूं. तो दिस इज मैचिंग एंड मिररिंग. अब इसमें क्या होता है? इसमें 3 सेकंड का एक पॉज देना पड़ता है. किसका? इसने तुरंत किया और मैंने तुरंत कर दिया, पकड़ ले सकते हैं. हालांकि उसमें भी 90% केसेस में नहीं पकड़े जाओगे, लेकिन 3 सेकंड का आप देना, उसके बाद करना. ये यूजुअली लोग इंटरव्यू स्किल्स में तुम कर सकते हो. किसमें? क्लियर हुआ? चलो फिर तारीफ करो. वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन. गॉट इट? तो ये होता है. हाँ, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस. लोग बोलते हैं कि सर मेरी बात क्यों सुनते नहीं है? क्योंकि सुनने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, इमेज. क्या इंपॉर्टेंट होती है? तुम्हारी इमेज कैसी सामने वाले के सामने है. अगर तुम्हारी इमेज वैसी है तो तुम कुछ भी बोलो, लोग नहीं सुनेंगे. इज दैट क्लियर? यस. अब अंडरस्टैंड करने के लिए क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? क्या बोला हमने? नंबर 1 लॉजिक, नंबर 2 ज्यादा क्या अंडरस्टैंड करना, इमोशन या लॉजिक? अभी अंडरस्टैंड करने के लिए एक पर्सनालिटी टाइप होती है कि लोगों की पर्सनालिटी हर किसी की अलग अलग होती है. क्या होती है? अलग अलग होती है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस की सामने वाले की पर्सनालिटी टोटली अलग हो सकती है. जैसे सरांनी आम्हाला ते शिकवलंच नाही असं नको व्हायला पाहिजे, क्योंकि कोई इंसान बहुत अलग हो सकता है. राइट? मोटिवेशन और नीड लोगों के अलग अलग होते हैं, तो उनको ध्यान देना है. हालांकि पर्सनालिटी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है, तो तुमको उस सेकंड सामने वाले की क्या पर्सनालिटी नजर आ रही है वो समझना है. और पर्सनालिटी हर टाइप पे चेंज भी होती है. दिस इज ऑल्सो वेरी थिंग कि आज से 10 साल पहले जैसे मैं था, आज अगर मैं 10 साल पास्ट में जाऊंगा टाइम मशीन में, तो नो बडी वुड अंडरस्टैंड व्हाई आई बिकेम लाइक दिस. इवन आई वोंट अंडरस्टैंड. तो पर्सनालिटी चेंज अ लॉट. तो हर सेकंड में, उस सेकंड में उसकी पर्सनालिटी क्या है और उस सेकंड में उसकी नीड क्या है, वो समझना है और वो उसको देना है. इज दैट क्लियर? मतलब हाँ, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट.
जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बहुत तारीफ लगती है, अरे तू तो बिल्कुल बदला नहीं, लोगों को लगता है तारीफ ये बेइज्जती है, इन्सल्ट है, अरे तू 10 वर्षापूर्वी पण तसाच रे आज रे, मतलब तब भी वेला था और आज भी टाइप सी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अभी 6 नीड्स होती है ह्यूमन बींग्स की, जो मैंने बोला था पिछले सेशन में। अभी मैं उसको सिर्फ बता दूंगा कि कैसे वर्ड्स यूज करने हैं कि सामने वाले की नीड तुम वो पूरी कर सको। दिस इज वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स। बट मेरे को पता है कि अगर तुम उसको ये सोचोगे कि चालाकी के एंगल से, यू विल बी अ लूजर थ्रू आउट योर लाइफ, लेट मी टेल यू। और अगर तुम समझ लोगे कि दिस इज नेचुरल, दिस हैपेंस नेचुरली, अगर तुम नेचुरल जोन में रहोगे तो वो तुमसे अपने आप होगा, तुमको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो पहली नीड क्या होती है इंसान की? सिग्निफिकेंस। क्या होती है? लोगों को इंपॉर्टेंस फील करना होता है। क्या फील करना होता है? अभी तारीफ फील करनी होती है। तो सिग्निफिकेंस के लिए क्या वर्ड्स है? आई एप्रिशिएट दैट। दिन भर में कितनी बार यूज करते हो तुम? और फिर बोलते हो कि आपल्याला ना कोणाशी जमत नाही। एप्रिशिएटेड का हिंदी वर्जन क्या होगा? तुमने ये बात अच्छी की। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको लिटरली ट्रांसलेट करो कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। इट इज नेवर हर्ड लाइक ना, तू भारी बोल रहा, राइट? थैंक यू। तो आई एप्रिशिएट दैट। दूसरा, आई एम प्राउड ऑफ यू। दूसरा व्हाट? ये बोलना है। कितनी बार बोलते हो दिन में? दैट्स व्हाई योर सोशल लाइफ इज फक्ड अप। आई हेard me, nobody says like this. You only see, I am proud of you. छोटी मोटी बातों पे नहीं बोलना है प्राउड ऑफ यू। नहीं, छोटी बात भी बात तो प्राउड ऑफ यू बोल दिया तो फिर आई एप्रिशिएट योर एफर्ट्स। क्या? सामने वाले ने एफर्ट डाला लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो क्या अप्रिशिएट करना है? एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, रिजल्ट को अप्रिशिएट नहीं करना है। गॉड डैम इट, व्हाट यू नीड टू अप्रिशिएट? एफर्ट्स। यू हैव इट इन यू। यू हैव इट इन यू मतलब उसका हिंदी वर्जन है तुम्हारे अंदर वो बात है, तुझ्यामध्ये काहीतरी आहे। दैट इज व्हाट यू हैव इट इन यू। आर यू गेटिंग मी? ये एनकरेजमेंट करता है लोगों को, सिग्निफिकेंस की नीड पूरी करता है। कैसी? दूसरी सर्टनटी। दूसरी क्या है? लोकांना गॅरंटी पाहिजे असते। काय पाहिजे असते? सर मला 3 महिन्यात इंग्लिश बोलता येईल का? मी काय बोलतो? सुना है मेरे मुंह से? 100% गारंटी। समझा? मेरे को ये पता नहीं था, लेकिन मैं 11 साल से 12 साल से बोलते आ रहा हूं, राइट? तो सर्टेनिटी। क्या? हाँ। अभी सर्टेनिटी के लिए क्या करना है? सर्टेनिटी में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि तुमको स्पेस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? इसलिए बहुत सारे लड़के लड़कियों के झगड़े होते हैं या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है स्पेस की वजह से, कि घुटन होने लग जाती है एक पर, बहुत ज्यादा चेप हो रहा है कोई, एंड गर्ल्स डिच दोज गाइज एंड दे डिजर्व टू बी डिच। मतलब यू नो, वो कबीर सिंह देख के आया है एंड ही वांटिंग टू बी दैट डूड काइंड ऑफ गाय, राइट? सो दिस फक्स यू अप, सो यू शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट? Need of space is very important because everybody wants to be certain, not just about girls but about also guys, because some girls are also very cheesy, so you need to understand that in every context. Parents also, माँ बाप ज्यादा पीछे पड़ते हैं ना, करूंगे ना अभ्यास, उसको ऐसा लगता है कि साला मैं जिंदगी में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ क्या? किसने बोला सही बात है? हाँ या हाँ, अच्छा। अब दूसरा है बी रेस्ट एश्योर्ड। बी रेस्ट एश्योर्ड मतलब क्या? टेंशन ना होगी, होन जाएगी। सर्टेनिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? बी रेस्ट एश्योर्ड, हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट इज व्हाट? एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट? होन जाएगा, टेंशन ना होगी। आई एम देयर विद यू, यू कैन फॉल बैक ऑन मी। व्हाट? तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। व्हाट इज इट? यू कैन फॉल बैक ऑन मी। नेक्स्ट इज व्हाट? डोंट वरी, टेक इट इजी, रिलैक्स। ये क्या दे रहे हैं? सर्टेनिटी। गॉट इट? तो तुम ये वर्ड्स यूज करोगे तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। इज दैट क्लियर श्रुति? या अभी इसमें कोई एग्जांपल पिछली बार जैसा नहीं? ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन। कि कंट्रीब्यूशन एक ह्यूमन की नीड होती है। आवर कंट्रीब्यूशन मैटर्स। क्या करना है? आवर कंट्रीब्यूशन मैटर्स। ऐसा तुम बोल सकते हो। चलो अपन जाते हैं, ये करते हैं, आवर कंट्रीब्यूशन मैटर्स, राइट? ये बोल सकते हो। दे नीड अस। क्या बोल सकते हो? उन्हें हमारी जरूरत है। आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। अब जैसे बोल रहे हो ना, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो क्या बोलूंगा मैं? आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। कॉन्ट्रीब्यूशन। लेट्स डू इट फॉर देम। लेट्स डू इट फॉर, चलो उनके लिए करते हैं। आई ट्रस्ट यू। अब तुम बोलोगे ये कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया? उसकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि तुमने उसको एनकरेज किया। क्या किया? सो यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच। अनसर्टेनिटी नीड होती है। क्या होती है? जैसे लोगों की लाइफ में गारंटी 100% आ गई ना कि जॉब लग गया, गवर्नमेंट का जॉब, उनकी लाइफ जैसी बोरिंग लाइफ किसी की नहीं होती है। रोज जाके वही कुर्सी पे बैठ के पाते हैं वो,
तो अनसर्टेनिटी चाहिए, क्या चाहिए? तो अभी अनसर्टेनिटी के लिए क्या वर्ड्स है? लेट्स एक्सप्लोर दैट। क्या वर्ड है? चल कुछ नया ट्राई करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर समथिंग न्यू। छठवीं और लास्ट नीड है ग्रोथ। नेक्स्ट क्या नीड है? ग्रोथ। इंसान को ग्रो होते हुए फील होना चाहिए, तो ग्रोथ के लेट्स ग्रो टुगेदर क्या बोल सकते हैं? यू कैन डू इट। करू सकता हूं। तो इसमें से मैंने जो बोले उसमें से कितने वर्ड्स तुम यूज करते हो दिन भर में? तो यू नीड टू यूज दैट्स। इज दैट क्लियर? ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस, वॉकिंग अवे, हाउ पीपल टेस्ट। अभी इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या कहावत है? हाँ, किसी को अगर तुमको जानना है तो उसकी एक्शंस देखो, उसके वर्ड्स मत देखो, राइट? ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को अच्छे से आती है, बहुत शातिर लोग होते हैं, और ख़ास करके फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, राइट? तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस, वॉकिंग अवे एंड टेस्टिंग पीपल। अगर तुमको सामने वाले को कम्युनिकेट करना है, जानना है, तो उसको पूछो मत डायरेक्टली, टेस्ट करो। क्या करो? बहुत टाइम पे लोग टेस्ट करते हैं, राइट? जैसे मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए हस्बैंड एंड वाइफ आए थे, तो उसने बोला कि जब हमारी शादी हुई, उससे भी मैं एक चीज़ सीखा, फ्री में सीख लिया। तो हस्बैंड एंड वाइफ आए थे काउंसलिंग के लिए, उन्होंने क्या बोला? क्या सर, हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरे को ये जानना था इससे कि ये ना मेरे माँ बाप को, मतलब विल शी बी बिची टूवर्ड्स देम, मतलब ये उनकी ऐसी तैसी करी क्या? तो मैंने उसको फ़ोन किया, यार मेरे दोस्त के ना माँ बाप का और उसकी बीवी का झगड़ा हो रहा है, तो हाउ डज शी रिएक्ट, ही वांटेड टू सी, राइट? तो फिर उसने बोला, क्या जान देना यार, उनको प्राइवेट स्पेस चाहिए, क्या कि उनके माँ बाप वो करते हैं, उनके बीच में क्यों इंटरप्ट करते हैं। ही वॉज सेइंग दिस पर्पसली, और उस टाइम पे उसने लड़की को टेस्ट किया था, एंड दैट गर्ल पास द टेस्ट, राइट? तो ये बहुत लोग टेस्ट करते हैं, पीपल टेस्ट यू। ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में होता है, इंटरव्यू में भी होता है। आर यू गेटिंग मी? गुप्ता जी कैसे पता इतनी बात है? हमारा दिमाग उतना तेज है, क्या करें, हमने दुनिया देखी है, राइट? तो पीपल टेस्ट यू, इंटरव्यू में भी होता है, तुम्हारा बॉस भी तुमको टेस्ट करेगा, एम्प्लॉयज भी टेस्ट करते हैं बॉस को, दुनिया पूरी टेस्ट करती है। तुम टेस्ट करते हो क्या? क्या तुम भोलू हो, रोंदूमल हो? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बॉस तुमको टेस्ट करेगा और तुम टेस्ट में फेल होगा तो तुमको कब साइड में गलती कर देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस, स्पेस देना है, एंड वॉकिंग अवे, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। अगर तुमको कोई बोल रहा है ना, क्या यार तू यार कहीं पहले सरकार रह नहीं, चले जाने का सीधे, क्या करने का? हाँ, have that confidence and have that attitude of walking away. Is that clear? Not just for him, for everybody. अगर तुम कोई जॉब अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करो? हिम्मत है क्या उतनी? नहीं होती लोगों में हिम्मत। बहुत सारे जॉब्स हैं, तुम्हारे पास स्किल क्या है? अगर तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पे क्लास नहीं लूंगा तो दूसरी जगह क्लास नहीं ले सकता क्या? अशोक स्तंभ पे लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं आने का गुप्ता जी के पास। हाँ, आपकी जैसे नहीं ले सकता कोई। अरे थैंक यू सो मच आनी, राइट? आपके तुमच्यासारखं कोणी नाही घेऊ शकत। एप्रिसिएशन, ही अंडरस्टूड दिस सेशन, राइट? तो वॉक अवे। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई चीज ऐसी है कि तुम झेल रहे हो उसको, तो ऐसा नहीं कि उसको फिक्स करने की कोशिश मत करो, लेकिन फिक्स करो, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है कि सामने वाला टॉक्सिक इंसान है, तो डोंट कम्युनिकेट, वॉक अवे। व्हाट यू नीड टू डू? अगर तुमको कोई जॉब पसंद नहीं आ रहा है तो व्हाट डू यू डू? वॉक अवे, फाइंड आउट अदर जॉब, स्विच जॉब्स। इज दैट क्लियर? मतलब ऐसा नहीं है कि वो पुष्पा ऐसा कि झुकेगा नहीं साला एंड ऑल दैट यू वेंट, वो नहीं। स्ट्रेटेजाइज करो, प्लान करो, जॉब ढूंढो, छुट्टी वीकेंड पे जाओ इंटरव्यू देने। दी स्ट्रेटेजीज यू नोट ना। नहीं तो ऐसा मत समझो कि भैया सर ने बोला वॉक अवे तो छोड़ दिया, फिर मेरे को गाली दे रहे हो। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द सेशन कम्युनिकेशन का। अब मुझे बताओ कि तुमको क्या क्या चीजें ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेशन में सीखने को मिली कि जिसको तुमको पता नहीं था कि ऐसी दुनिया भी होती है, ये कुछ तो भी नया मिल गया। कौन सी चीजें नई नहीं मिली? हु वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट? हाँ, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन लिसनिंग। अब ये ना, यू आर डूइंग इट द राइट वे, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम क्या? अभी ये ना हम बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग इज लिसनिंग मोर इंपॉर्टेंट इन लिसनिंग, तो उसने मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट? लोग ऐसा थोपते हैं उसके ऊपर कि मैं ये समझ गया कि अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं अंडरस्टैंड करूंगा, उसको मैं जाके बोलूंगा कि भैया तूने अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्यों? अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट लिसनिंग। कहां पे सुना? निखिल गुप्ता के सेशन में। तो किसने अंडरस्टैंड करना है? तुमने करना है कि उसने करना है? गॉट दैट? या करते भैया टेस्ट लोग, तेरे को क्या मालूम, तुला काय सांगू काय काय लोक करतात
तो ये था आज का सेशन. That's over for me from my side. You can just close that.